हेलो डियर लर्नर्स, मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज की वीडियो का जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक आप देख सकते हैं और आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, बट यहाँ पे देख लीजिए वीडियो में। आयरनी एक फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी डिवाइस है, जो कि एक एक्चुअली ड्रामेटिक लिटरेरी डिवाइस है। ड्रामेटिक लिटरेरी डिवाइस बोलने का मतलब है कि इसको ड्रामाज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिल्मों में, हमारी रियल लाइफ में आयरनी का बहुत बड़ा रोल है। हम जाने अनजाने आयरनी का यूज़ करते हैं। आयरनिकल सिचुएशन को हम एक्सपीरियंस करते हैं, बट वी डोंट नो दैट अ पर्टिकुलर सिचुएशन वी आर गोइंग थ्रू इज़ आयरनी। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और एक व्यक्ति जिसके लिए लिटरेचर का कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो लिटरेचर स्टूडेंट नहीं है, उसके लिए भी कैसे ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कॉमन मैन के लिए कैसे ये इंपॉर्टेंट है। चलिए हम समझते हैं सबसे पहले आयरनी होता क्या है। देखिए, आयरनी होता क्या है। आयरनी में एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। और उद्देश्य क्या होता है, या तो जो हमारा राइटर है, ऑथर है, वो रियलिटी वो क्या करना चाहता है, डेप्थ, गहराई, हास्य या फिर ट्रेजेडी, दुखांत जैसी चीज़ों को उसमें इंक्लूड करना चाहता है अपने ड्रामा में। चलिए थोड़ा सा ये हमारा डेफिनेशन थोड़ा टिपिकल हो गया। लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जाम्पल्स। तो पहले एक बार हम टिपिकल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आयरनी क्या होता है। देखिए, आयरनी इज़ अ लिटरेरी डिवाइस विच ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट क्रिएट्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। जो कि एक्सपेक्टेशन यानी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ होने वाला है या फिर ये चीज़ होगा ही होगा जनरली, लेकिन हो कुछ उल्टा जाता है। तो देयर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। और ये क्यों यूज़ करता है एक हमारा राइटर, वो अपनी स्टोरी में एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डेप्थ, ह्यूमर या फिर ट्रेजेडी इंक्लूड करना चाहता है। और हाँ, एक चीज़ और बात बता दें, ये द थ्री मेन टाइप्स ऑफ आयरनी इज लिटरेचर आर वर्बल, सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक। तीन आयरनी होती है विच वी विल डिस्कस इन डिटेल्स इन द फर्दर स्लाइड्स। तो चलिए समझते हैं। डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि जब रियलिटी में हम क्या करते हैं, रियलिटी में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और हो कुछ उल्टा ही जाता है, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन डायरेक्टली उसको ना बोल के उसको उल्टा बोलना पड़ता है। तो जब भी हम उल्टा बोलते हैं या फिर किसी सिचुएशन के बारे में कुछ उल्टा सुन लेते हैं, तो वो भी हमारा आयरनी होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई स्टूडेंट अगर क्लास में लेट से आया और काफ़ी लेट से आया, तो टीचर उस पर कमेंट करते हैं कि तुम बहुत जल्दी आ गए, इतना जल्दी क्यों आ गए। तो ये हमारा एक एग्जांपल है आयरनी का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है आयरनी का, जो इन तीन स्लाइड्स जो तीन टाइप्स में हम सीखेंगे कि क्या आयरनी होता है, और ये सिचुएशनल क्या होता है, ड्रामेटिक क्या होता है, और ये आपका वर्बल आयरनी क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द वर्बल आयरनी। वर्बल आयरनी का मतलब सीधा सा अगर मैं समझाऊँ तो जो बोलना होता है, जो उसको उल्टा बोल दिया जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वर्बल आयरनी। देखिए, वर्बल आयरनी अकर्स, वर्बल आयरनी तब घटित होता है, तब होता है व्हेन द स्पीकर सेज द अपोजिट ऑफ व्हाट दे मीन। जब कोई बात व्यक्ति बोलता है तो बोलने से पहले वो उस बात, जो उसका मतलब होता है, जो वो बोलना चाहता है, उसका उल्टा बोल दे तो वो क्या हो जाता है, वर्बल आयरनी होता है। या फिर उल्टा लिख दे, जो लिखना चाहता है, जो उसका मतलब है, जो वो लिखना चाहता है, जो उसके मन में है, जो वो बात एक्सप्रेस करना चाहता है, उसका उल्टा, एग्जैक्ट उल्टा उसको बोल दे या लिख दे तो वो क्या होता है, वर्बल आयरनी होता है। तो एग्जांपल, ये आपका डेफिनेशन भी वही कह रहा है। देखिए, वर्बल आयरनी अकर्स व्हेन द स्पीकर यानी बोलने वाला, वक्ता, सेज द अपोजिट, उल्टा बोलता है, ऑफ व्हाट दे मीन, जो वो बोलना चाहता है, फॉर एम्फेसिस, क्या कौन सी चीज़ एम्फेसाइज करना चाहता है, ह्यूमर, सरकाज़म, ठीक है, ह्यूमर या सरकाज़म। अब कह रहा है सरकाज़म, अनलाइक सरकाज़म विच इज़ ऑलवेज इंटेंटेड टू मूक का मतलब होता है मजाक उड़ाना। चलिए, हालांकि हमारे टॉपिक सरकाज़म नहीं है, व्यंग नहीं है, फिर भी मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा। सरकाज़म वो होता है जब हम कोई बात, जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मजाक हमारा कंस्ट्रक्टिव होता है। किसी का मजाक उड़ाने के पीछे हमारा मकसद होता है कि हम उसमें सुधार लाना चाहते हैं, ठीक है, हमारा इंटेंशन गलत नहीं होता, वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीता है, तो हम उसको बोलेंगे कि अरे भाई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये 2-2 हज़ार का शराब एक दिन में पी जाते हैं। हालांकि सुपरफिशियली, एक्सटर्नली ये लग रहा है कि मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन इंटेंशन अगर ये है कि इस व्यक्ति में सुधार लाया जाए, उसको थोड़ी शर्म आए। हालांकि यहाँ एक्सटर्नली जो हमारे वर्ड्स हैं इस लाइन में जो स्पीकर बोल रहा है, वो क्या लग रहे हैं, वो लग रहा है कि किसी का क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन टोन ऐसा है, इंटेंशन ऐसी है कि सामने वाले व्यक्ति में सुधार लाया जा सके। दैट इज़ कॉल्ड सरकाज़म, ठीक है। तो सरकाज़म हमारा टॉपिक नहीं, फिर भी मैंने थोड़ा समझा दिया। तो वर्बल आयरनी क्या होता है, जब
बोलने वाला व्यक्ति उल्टा बोलता है, जो वो बोलना चाहता है, जो वो लिखना चाहता है, उसका ठीक अपोजिट बोलता है या लिखता है, तो वो हमारा वर्बल आयरनी होता है। एक इमेज के थ्रू हम इसको समझेंगे। आप देख सकते हैं अ लेडी इन द पिक्चर and she accidentally throws some liquid or coffee in the picture as you can see on herself। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो कॉफ़ी ऊपर गया, now what she is saying my day is going great, मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है, thanks। Of course for such a weird situation, for such an awkward situation you are not gonna thank the God, okay। आपके साथ ऐसा होगा तो आप ऑफ कोर्स भगवान को थैंक्स नहीं बोलेंगे, किसी को थैंक्स नहीं बोलेंगे। आपके ऊपर कोई कीचड़ फेंक देता है, कोई चाय फेंक देता है, तो कोई गंदगी फेंक देता है, तो आप थैंक्स तो नहीं बोलने जा रहे हैं ना, जैसे ये महिला कर रही है। तो यहाँ पे वो बोलना चाहती है कि मेरा दिन, देखिए एग्जैक्ट अपोजिट इस सिचुएशन में ये बोलना चाहती है कि मेरा दिन बहुत ख़राब जा रहा है, नॉट थैंक्स, मतलब डू हेल्प विथ इट, मेरा दिन बहुत ख़राब जा रहा है। तो ये क्या बोल रही है कि मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है, थैंक्स। यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, सेइंग द अपोजिट व्हाट यू मीन। वर्बल आयरनी में होता ही यही है कि जो आप बोलना चाहते हैं, जो आप लिखना चाहते हैं, उसका ठीक उल्टा, ठीक अपोजिट आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा वर्बल आयरनी का एग्जाम्पल है। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला देखते हैं सिचुएशनल आयरनी। आपने अगर अ लेटर टू गॉड चैप्टर पढ़ा हुआ है G.L. फ्यूंटस का, तो आप ये इमेज देख के और बंच ऑफ क्रूक्स देख के कम से कम याद कर पा रहे हैं कि व्हाट वाज द सिचुएशन दैट आई वांट टू एक्सप्लेन ओवर हियर। सी सिचुएशनल आयरनी, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे होते हैं, एक आउट ऑफ एन एक्शन वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एंड हैपन्स एग्जैक्टली अपोजिट, जो कि एकदम उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सिचुएशनल आयरनी इज व्हेन द एक्चुअल आउटकम यानी परिणाम ऑफ अ सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम वो जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं इससे ठीक उल्टा हो जाता है, तब वहाँ पे कौन सी चीज़ होती है, वहाँ पे होती है सिचुएशनल आयरनी। Just remember the chapter or later to God where the main character, the protagonist of the chapter, Lancho, said a bunch of crooks for the persons who had helped him, post office employees and postmaster including, okay। तो यहाँ पे लैंचो जिसकी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने, पोस्ट मास्टर ने और जो फ्रेंड्स थे पोस्ट मास्टर के, उन सब ने मिलके इसकी हेल्प की थी। और नाउ दे हैड बीन एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड फ्रॉम द प्रोटागोनिस्ट लैंचो, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, इसने तो उन्हीं लोगों को चोर बना दिया। तो यानी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो नहीं हुआ क्या, ठीक अपोजिट हो गया, जिसको एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता था। तो ये हमारा सिचुएशनल आयरनी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ड्रामेटिक आयरनी, जो कि फिल्मों में, कहानियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ड्रामेटिक आयरनी देख लीजिए, यू कैन सी द टू पिक्चर्स ओवर हियर। इन द फर्स्ट पिक्चर देयर इज अ लेडी who is listening a song, some music, and we the audience know that there is some banana peel under her feet, मतलब near her feet। आप देख सकते हैं सड़क पे वो गाना सुनते मस्ती में पापा की परी चलती जा रही है, पापा की परी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके आगे केले का छिलका पड़ा है, वो फिसल के गिर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं पता है। यानी कि व्हेन इन अ पर्टिकुलर स्टोरी, इन अ पर्टिकुलर ड्रामा, जो ऑडियंस होती है, जो ऑडियंस होती है वो कोई बात जानते हैं, लेकिन उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं उस स्टोरी के वो नहीं जानते। अगेन इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी टू मेन आर टॉकिंग एंड अ लेडी बिहाइंड देम इज लिसनिंग, ओवर हियरिंग देम, उनको चुपके से सुन रही है। वी द कैरेक्टर्स, वी द ऑडियंस नो दिस, लेकिन ये दोनों पर्सन जो कैरेक्टर है स्टोरी के, वो उनको नहीं पता है। यानी कि एक ड्रामा में, एक कहानी में जब ऑडियंस जो होती है, जो दर्शक होते हैं, उनको कोई बात पता होती है उस स्टोरी की, लेकिन उसके बाकी सारे कैरेक्टर्स को ये बात पता नहीं होती है। जैसा कि इन दो पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, आपको पता है छिलका गिरा हुआ केले का, लेकिन इस लेडी को नहीं पता है। इस पिक्चर में आपको पता है कि एक महिला पीछे से सुन रही है, लेकिन इन दोनों कैरेक्टर्स को ये बात नहीं पता। तो यहाँ पे ड्रामेटिक आयरनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, ड्रामेटिक आयरनी अकर्स व्हेन द ऑडियंस नोज समथिंग द कैरेक्टर्स डू नॉट। ऑडियंस तो जानती है लेकिन कैरेक्टर्स नहीं जानते हैं। क्रिएटिंग सस्पेंस और अदर इफेक्ट, ये लिटरेरी डिवाइस क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि राइटर चाहता है एक सस्पेंस या फिर बाकी सारे इफेक्ट क्रिएट करना चाहता है स्टोरी में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ड्रामेटिक आयरनी। कुछ और भी पिक्चर्स हैं, जैसे एक मैं आपको पिक्चर का नाम बताता हूँ। एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की, दे दनादन। उसमें पता है कि अक्षय कुमार किसी अलमारी में बंद हो गया था, कैरेक्टर्स को पता है, लेकिन सुनील शेट्टी जो उस कहानी का कैरेक्टर है, मूवी का कैरेक्टर है, उसको नहीं पता है। तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, ड्रामेटिक आयरनी हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा ड्रामेटिक आयरनी में क्या होता है कि किसी कहानी में, किसी ड्रामा में क्या होता है,
कैरेक्टर्स कोई बात जानते हैं, कोई बात जानते ही नहीं है, कैरेक्टर्स कोई बात नहीं जानते हैं और वही बात हमारी ऑडियंस जान रही होती है। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, ड्रामेटिक आयरनी होती है। और इस प्रकार से हमने आयरनी को समाप्त कर दिया। अगेन वी हैव अनदर पिक्चर। इन द पिक्चर यू कैन सी देयर इज अ पर्सन हाइडिंग बिहाइंड द डोर, बट द पर्सन who is the second character doesn't know that there is a person hiding behind the door, while we characters know that there is a person hiding behind the door. तो यहाँ पे this is the perfect example of dramatic irony. आई होप कि आपको ये सेशन पूरा समझ में आया होगा, आयरनी क्या होती है, तीनों इसके प्रकार क्या होते हैं समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।